गोल्ड की बढ़ती कीमतों की वजह से न सिर्फ इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है बल्कि गोल्ड लोन लेने वाले कर्जदारों को भी इसका जबरदस्त फायदा हुआ है। दरअसल जब भी गोल्ड की कीमतें बढ़ती हैं तो इसके अगेंस्ट मिलने वाला लोन अमाउंट भी इसी तेजी से बढ़ता है। साथ ही पर्सनल लोन के कंपैरिजन में गोल्ड पर इंटरेस्ट कम रहता है। इसी वजह से शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स के लिए माइक्रो फाइनेंस सेक्टर को छोड़ गोल्ड लोन सबसे पहली पसंद बना है। आरबीआई की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक जून तक गोल्ड के बदले दिए गए कर्ज में सालाना आधार पर 122% का इजाफा हुआ है। दूसरी ओर इसी ड्यूरेशन में बकाया माइक्रो फाइनेंस कर्ज में 16.5% की कमी आई है। फाइनेंशियल ईयर 2026 में बैंक और एनबीएफसी ने होम लोन के लिए 70,675 करोड़ रुपए दिए हैं, जबकि गोल्ड लोन के जरिए ये अमाउंट करीब 85,432 करोड़ रुपए है। इस बदले ट्रेंड की एक और वजह आरबीआई का हालिया रूल भी है। आरबीआई ने कुछ महीने पहले एक नियम बदला था जिसके मुताबिक 2.5 लाख रुपए तक के गोल्ड लोन पर लोन टू वैल्यू रेशियो 75% से बढ़ाकर 85% कर दिया गया था। यानी कि अगर आप 1 लाख का गोल्ड लोन लेने जा रहे हैं तो आपको 10% की बढ़ोतरी के साथ अब 85,000 रुपए दिए जाएंगे। हालांकि पर्सनल गोल्ड लोन के अलावा शॉर्ट टर्म बिजनेस लोन के लिए भी गोल्ड को हैच किया जा रहा है। ये ट्रेंड इसलिए भी खास है क्योंकि टोटल बैंक क्रेडिट में गोल्ड बैक्ड लोन का परसेंटेज केवल 1.1% है, वो भी भारत जैसे देश में जहां पर हाउस होल्ड गोल्ड होल्डिंग्स 25,000 टन से भी ज्यादा है। ऐसे में जब गोल्ड की प्राइसेस का प्रोजेक्शन 2026 में 1.5 लाख रुपए है तो गोल्ड बैक्ड लोन का ट्रेंड भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि प्राइसेस बढ़ने की वजह से बैंक और एनबीएफसी का प्रॉफिट भी इन लोन पर बढ़ जाता है। इसीलिए एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे दिग्गज बैंक भी इस नई मार्केट में ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, क्योंकि गोल्ड के अलावा दूसरे लोन रिक्वायरमेंट इस दौरान काफी कम रहे हैं और गोल्ड में ज्यादा पैसा कमाने का मौका है। तो क्या आपने भी कभी गोल्ड के जरिए लोन लिया है? तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।